हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू दिस चैनल हिमांशु सर। आज हम आपको बेसिक जो है मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और सब्ट्रैक्शन, एडिशन कैसे होता है, ये सब अलजेब्रिक फॉर्म में, मतलब एबीसीडी में, ऐसा अलजेब्रिक फॉर्म में कैसे ये सब होता है, मैं वो सॉल्व करके बताऊंगा। ठीक है, तो बने रहो, ज़्यादा लंबा वीडियो का 10 मिनट, 7 से 10 मिनट का वीडियो का, आप समझ लो। ठीक है, इसके आप बताओ बेसिक मैथमेटिक्स अलजेब्रिक में कैसे मल्टीप्लाई होता है, डिवाइड होता है। ठीक है, ये जो होता है हमारा पावर इंडाइसेस, ये सब चैप्टर आप लोग जिसको नहीं मालूम है वो थोड़ा बेसिक है। ठीक है, तो इंडाइसेस में कैसे हम स्क्वायर कैसे करते हैं, स्क्वायर कैसे निकालते हैं, ये सब इसमें आप सीखोगे। ठीक है, बेसिक अलजेब्रिक फॉर्मूला है। पहले हम देखेंगे तो क्या होता है, देखो पहले ध्यान दो क्या होता है। मतलब अगर कभी आपने सोचा कि a + b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है a² + 2ab + b² + a² + 2ab + b²। कैसे आता है, तो देखो ये होता है स्क्वायर। स्क्वायर क्या होता है, 2 का अगर हम स्क्वायर करते हैं तो होता है 2 × 2 = 4। 2 का क्यूब करेंगे तो क्या मतलब क्या, 2 को 3 बार लिख के मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को 3 बार लिख के मल्टीप्लाई करेंगे, जो आएगा वो आंसर आएगा। ठीक है, तो इसको ये होता है मतलब स्क्वायर क्यूब रूट सॉरी स्क्वायर क्यूब होता है। ठीक है, पावर में इसको ऐसे सॉल्व करते हैं। मान लो कुछ भी दिया 5 को पावर दिया 0, किसी का पावर 0 है तो 1 आता है, जैसे मैंने बताया है। ठीक है, तो इसको मैं डिटेल थोड़ा समझाना चाहता हूं। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे क्या दिया है, a + b का होल स्क्वायर। ठीक है, अलजेब्रिक मल्टीप्लिकेशन डिवाइडर है, अलजेब्रिक फॉर्मूला, मतलब ऐसा कुछ समझ लो। अलजेब्रिक मतलब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, सब कुछ ऐसा समझ लो। मतलब अलजेब्रा में कैसे मल्टीप्लाई होता है, डिवाइड होता है, पावर इसके बारे में बेसिक करना है। ठीक है, बिल्कुल बेसिक। अब देखो a + b का फॉर्मूला a² + 2ab + b² कैसे आता है। अगर हम देखेंगे तो a + b लिखते हैं, जैसे मैंने बोला 2 का स्क्वायर क्या होता है, 2 × 2। दूसरे के a + b का स्क्वायर देखो, होल स्क्वायर, तो उसको भी हम दो बार लिखेंगे, a + b। अब क्या करेंगे, ये जो a है ना, इसमें से किसी को भी उठाएंगे, पहले इसको उठाएंगे तो पहले एक उठाएंगे, फिर उसके बाद इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो पहले a लेंगे और a + b। ठीक है, फिर यहाँ पे हम देखेंगे तो प्लस b है, क्या दिया है प्लस b, तो प्लस b लिख लेंगे, और यहाँ पे a + b है तो a + b, a का मतलब a से होगा a² + ab। फिर इसको देखो, इसका मतलब इससे हुआ तो a², फिर इसका मतलब इससे हुआ तो ab, फिर प्लस है तो प्लस, और b का मतलब a से हुआ तो ba प्लस, फिर b का मतलब a 20 हो गया, तो b × b b², जैसे 2 × 2 2 का स्क्वायर होता है। ठीक है, जैसे b × b b², तो ये हो गया b का स्क्वायर। अब ध्यान से देखोगे तो ab लिखो चाहे ba लिखो, बात तो एक ही होता है। तो ये कितना है, दो बार कितना है, दो बार, तो इसको लिखोगे 2ab प्लस b² तो b², और a² है तो a²। इसको हम कर सकते हैं a + b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला। ठीक है, इस तरीके से फॉर्मूला आता है, इस तरीके से हम इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, इस तरीके से हम इसको सॉल्व करते हैं। अच्छा, अगर मान लो ये मान दिया a + b 2ab प्लस है ना, ये दोनों प्लस में है, तो दोनों को ऐड किया तो 2ab है। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम देखेंगे a - b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला, a - b का होल स्क्वायर फॉर्मूला क्या होता है, a - b। अब देखो a - b का होल स्क्वायर फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है a - b का a² - 2ab प्लस b²। जो a - b का होल स्क्वायर में क्या, दो बार लिखो, a - b को पहले दो बार लिखो, a - b, फिर a ले लो, पहले इसको ले लो, और फिर इन पूरे उठा के यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो, फिर इसके बाद -b है तो -b ले लो, ये ले लो -b, और फिर इसका ये चिकन ले लो a - b, और मल्टीप्लाई कर दो। पहले इसका मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, जैसे मान लो दो भाई हैं और एक बहन, तो एक बहन पहले भाई को राखी बांधेगी, फिर दूसरे बहन को, पहले दूसरे भाई को। ठीक है, तो इस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। जैसे यहाँ पे भी एक बहन है और दो भाई हैं, तो एक बहन पहले भाई को राखी बांधेगी, फिर उसके बाद दूसरे भाई को राखी बांधेगी, तो इसका हो जाएगा a का मल्टीप्लाई a से होगा। ठीक है, और फिर माइनस तो माइनस, फिर a का मल्टीप्लाई b से होगा, इसका माइनस। ठीक है, इसको ब्रैकेट में लिख लो, -b है ना, तो माइनस हो जाएगा, और b का मल्टीप्लाई a से होगा। ठीक है, और माइनस है तो माइनस, और माइनस देखो माइनस है तो माइनस, और -b का मल्टीप्लाई -b से होगा, ध्यान देना। ठीक है, बस इसको मैं ऐसे करता हूं, डायरेक्ट बताता हूं ऐसे। a का मल्टीप्लाई a से हुआ तो a² आ गया, माइनस है तो माइनस रहेगा, फिर a का मल्टीप्लाई b से हुआ तो ab आ गया, माइनस है तो माइनस रहेगा, और फिर b का मल्टीप्लाई a से हुआ तो -b आ गया, फिर यहाँ पे माइनस का मल्टीप्लाई माइनस होता है तो प्लस आता है, प्लस का मल्टीप्लाई माइनस होता है तो माइनस आता है, माइनस का मल्टीप्लाई फिर माइनस मल्टीप्लाई मतलब प्लस का प्लस से होता है तो प्लस आता है। ठीक है, ये मल्टीप्लिकेशन रूल है। ठीक है, इसको समझ लो। फिर उसका उसी तरीके से यहाँ पे माइनस का मल्टीप्लाई माइनस होगा तो प्लस हो जाएगा प्लस, और b का मल्टीप्लाई b से हो रहा है, b का b से हो रहा है तो b² b × मतलब a आ रहा है, आंसर क्या आएगा 1 2 3, तो 3 बार a और पावर 3 इस तरीके से होता है। ठीक है, तो इसका b²। अब देखो जब भी -2 और -3 है तो
तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, ठीक है, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस हो जाता है, प्लस होगा तो ये 5 और जो नंबर बड़ा है साइन, जिसमें नंबर कोई बड़ा 3 बड़ा इसका साइन माइनस रहेगा, ठीक है। इस तरीके से सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे माइनस बी है माइनस बी, तो माइनस बी है लिखो चाहे माइनस ए बी लिखो, बात ठीक है ना, मल्टीप्लाई में ना दोनों पूरे में, इसमें ग्लू में मतलब मल्टीप्लाई में 5 × 3 लिखो चाहे 3 × 5 लिखो, आंसर तो 15 नहीं आना है, ठीक है। इसी तरीके से माइनस बी माइनस बी, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो माइनस 2ab आ जाएगा, और जो फिर इसका ये प्लस बी स्क्वायर तो बी स्क्वायर रहेगा, और ये a स्क्वायर तो a स्क्वायर, इस तरीके से आता है। अच्छा ठीक है, ठीक है। अभी देखो इसको हम अप्लाई कैसे करते हैं, जैसे मान लो a को मान लेते हैं 5, a को क्या मान लेते हैं 5, b को मान लेते हैं सॉरी a को मान लेते हैं 5, b को मान लेते हैं 2, b को 2 मान लेते हैं। अब 5 में से अगर 2 गया और यहाँ पे स्क्वायर, इस फॉर्मूले में हम वैल्यू रखेंगे, ठीक है। और यहाँ पे 5 a क्या है 5 है, 5 स्क्वायर माइनस 2 a क्या है 5 है, और b क्या है फिर 2 है, फिर प्लस और b क्या है फिर 2 है, 2 का स्क्वायर, मतलब क्या इसका माइनस स्क्वायर करने पे यही आंसर यहाँ पता है, यहाँ पे आना चाहिए। तो 5 में से 2 गया कितना बचा 3 बचेगा, कितना बचा 3 बचा 3 का स्क्वायर। अब देखो 5 का स्क्वायर 25 माइनस 5 दूनी 10 10 दूनी 20 20 प्लस 2 दूनी 4, 2 का स्क्वायर नहीं है 2 × 2, 5 का स्क्वायर नहीं है 5 × 5, ठीक है। इंडायरेक्ट चैप्टर का ये। तो अब यहाँ पे देखो जो पहले प्लस वाली बैठ गई, बॉडमास रूल मालूम है ना, बॉडमास, इसमें एक रूल होता है इसको बोलते हैं बॉडमास रूल, मैथमेटिक्स का एक रूल है बॉडमास रूल। बी यानी होता है ब्रैकेट, ठीक है, बी यानी ब्रैकेट, ओ यानी होता है ऑर्डर, ऑर्डर यानी डिग्रीएशन पहले ओ, फिर डी यानी होता है डिवीजन, डी यानी डिवीजन, एम यानी होता है मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन मतलब गुणा, और ए यानी होता है एडिशन, एडिशन, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन, और एस यानी होता है सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन। ये बॉडमास का रूल होता है, मतलब क्या, अगर मान लो कोई ऐसा कोई सवाल है, ठीक है, पहले यहाँ पर याद रखो बी यानी ब्रैकेट, ब्रैकेट को पहले हम ओपन करते हैं, अगर ब्रैकेट दिया है फिर उसका ऑर्डर है, जो कोई ऑर्डर में पावर तो उसको सॉल्व करेंगे, फिर डिवीजन तो फिर उसका डिवाइड करेंगे, फिर उसको मल्टीप्लाई करेंगे, फिर ऐड करेंगे, फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट यानी घटाना, ऐड यानी जोड़, मल्टीप्लाई यानी गुणा, डिवाइड यानी भाग, और ऑर्डर यानी स्क्वायर ऐसे हो गया तो ऑर्डर है, ब्रैकेट यानी ब्रैकेट होता है, ठीक है। तो ये होता है बॉडमास का रूल, मतलब कभी कॉम्प्लिकेटेड सम देता है ना तो उसको हम बॉडमास के रूल से अप्लाई करके हम उसके इस नियम से उसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। यहाँ पे ब्रैकेट में कुछ दिया नहीं है, फिर ऑर्डर दिया, ऑर्डर भी नहीं दिया है, डिवीजन दिया है, डिवीजन भी नहीं दिया है, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन ये भी नहीं दिया है, एडिशन तो पहले क्या करेंगे एडिशन, तो 25 में 4 जोड़ कितना आएगा 29 आएगा, और 29 फिर उसका माइनस 20, 29 माइनस 20 कितना आया 9, अब 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9। देखो ये लेफ्ट साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया, मतलब क्या ये जो फार्मूला है, ये जो फार्मूला ये सही है, ये फार्मूला सही है, मतलब अगर प्रूफ करना है तो हम इस तरीके से प्रूफ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। और फिर देखो यहाँ पे हम नेक्स्ट देखते हैं इसके आगे क्या कंसेप्ट। अच्छा बॉडमास रूल का मतलब कैसे अप्लाई करते हैं, देखो यहाँ पे बॉडमास रूल मान लो दे दिया, मान लो कुछ ऐसा सम दिया, ठीक है, मान लो दिया है कि x² इज इक्वल टू ब्रैकेट में 2 माइनस 5 प्लस, यहाँ पे मान लो यहाँ पे दिया है, यहाँ पे दे दिया मान लो 2x, ठीक है, 2x से प्लस 3x, फिर यहाँ पे भी एक ब्रैकेट दिया है, फिर माइनस 5 प्लस 4x माइनस 9 प्लस 2, फिर कुछ ऐसा देंगे, फिर मान लो कुछ ऐसे ब्रैकेट दे दिया है, ठीक है, फिर यहाँ पे दे दिया माइनस ब्रैकेट में 2x फिर प्लस 4 का स्क्वायर, फिर ऐसा कुछ देके ये ब्रैकेट दे दिया मान लो 4 का स्क्वायर। अब बोला है इसमें से x का वैल्यू निकालो, क्या निकालो x का वैल्यू। अब ध्यान देना यहाँ पे देखो पहले x का वैल्यू दिया ब्रैकेट दे दिया, तो पहले क्या करेंगे ब्रैकेट को ओपन कर देंगे, क्या करेंगे पहले ब्रैकेट को ओपन कर देंगे, तो भाई ये ब्रैकेट है ना इसको हम ओपन कर देंगे, मतलब 2 माइनस 5 प्लस 3x माइनस 5 प्लस 4x। अब ये माइनस है ना, तो माइनस जब भी अंदर, देखो माइनस का भी कंसेप्ट होता है, अगर मान लो माइनस 2x प्लस 4 है, ठीक है, तो अगर ये माइनस अंदर जाता है ना तो ये जो माइनस अगर अंदर गया ना तो ये जो माइनस से ब्रैकेट के अंदर जा रहा है तो माइनस को प्लस कर देगा, और प्लस जो है उसको माइनस कर देगा, मतलब अपोजिट साइड करेगा, अगर प्लस है तो माइनस कर देगा, माइनस है तो प्लस कर देगा। कब जब ब्रैकेट के बाहर माइनस है और जब वो अंदर जाता है, ठीक है, इसका ये होता है अगर माइनस है तो उसको प्लस कर देगा, और माइनस को प्लस कर देगा तो उसको माइनस कर देगा, ठीक है। यही पे यहाँ पर अप्लाई होगा, ये देखो माइनस है ना तो माइनस 9 है तो माइनस 9 जाएगा, फिर माइनस 2 हो जाएगा, माइनस हो गया 2x हो गया, ठीक है, प्लस 4 का स्क्वायर तो 4 हमने ब्रैकेट को खोल दिया। सेकंड में ऑर्डर, ऑर्डर देखिए ऑर्डर कौन सा है,
ऑर्डर यहाँ पे दिया है, ये होता है ऑर्डर इन डिग्री। डिग्री मतलब पावर, ये सब पावर ऑर्डर, ये सब ऑर्डर होता है, ठीक है। तो 4 की स्क्वायर हम सॉल्व करेंगे। 4 का स्क्वायर क्या होता है, 4 का स्क्वायर इज 4 * 4 जो कि 16 के इक्वल, 4 * 4 16 के इक्वल हो गया, ठीक है। तो हम इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 16, कितना आएगा 16, ये सॉल्व हो गया। फिर उसके बाद देखेंगे डिवीजन, मान लो कहीं यहाँ पे डिवीजन देता है, मान लो इसके बाद दे देता है कहीं, मान लो यहीं पर दे देता है 2 डिवाइड बाय 2 दे देता है ना, ठीक है। तो इसको अगर सॉल्व करें तो 16 आता है और ये डिवाइड बाय 2 वाले से दिया डिवाइड बाय 2, तो यहाँ पे डिवीजन दिया ना, डिवीजन दिया ना, तो हम इसको भी सॉल्व करेंगे और डिवीजन को सॉल्व करेंगे। तो 2 8 जा कितना गया, 2 8 जा 16 आता है, ठीक है। 2 8 जा 16, इसको हमने सॉल्व किया तो यहाँ पे 8 आता है, क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा, ठीक है। ध्यान से देखना। फिर इसका दिया है मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन मान लो कहीं दिया है, मान लो फिर इसका दिया है, मान लो यहाँ पे इनटू 3x, ठीक है, इनटू 3x दिया है, ठीक है। इसी में मान लो यहाँ पे इनटू 3x दिया, ठीक है। तो अगर यहाँ पे होता तो फिर इसका मल्टीप्लाई करते हैं, इनटू 3x है ना, तो 8 का मल्टीप्लाई अगर 3 से करेंगे तो 24 आएगा, कितना आएगा 24x आएगा, क्या आ जाएगा 24x। यहाँ पे समझना, मतलब मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ आपको। और फिर दिया एडिशन, तो एडिशन हम करेंगे। एडिशन कहाँ कहाँ पे देखो, प्लस का साइन, इसके पास प्लस है, कभी भी साइन किसी भी नंबर का लेफ्ट साइन होता है, तो यहाँ पे देखो तो प्लस है, फिर कहाँ प्लस दिया है, फिर कहाँ प्लस दिया, प्लस कहाँ दिया, प्लस कहाँ दिया है, कहीं नहीं दिया है। बाकी सब मान लो कि मैं यहाँ पे प्लस देता हूँ, ठीक है। मान लो ये जो प्लस, इसको मान लो प्लस दिया, पहले से क्वेश्चन में ही प्लस दिया, ठीक है, क्वेश्चन में ही प्लस दिया, ठीक है। मान लो आपको क्वेश्चन में ही प्लस दिया, तो पहले प्लस करेंगे, तो 2 यहाँ पे 5 यहाँ पे, ठीक है। तो हम इसको सॉल्व करेंगे, तो 5 और 2 5 6 7 7 जगह 5 + 2 5 6 7 7 हो गया, कितना हो गया 7 7 - 5 + 3x, बाकी सब कुछ में से प्लस 4x -9 - 2 - 2x प्लस 24x, ठीक है। क्यों इसको हमने ऐड क्यों नहीं किया, देखो कभी भी ना अगर ऐड इसको कभी भी ऐसे नहीं ऐड करते, 24x + 7 ऐसे कभी नहीं होगा, ठीक है। मतलब क्या, जिसका वेरिएबल अगर दिया है तो इसको वेरिएबल बोलते हैं, इसको देखो 2x², इसको पावर बोलते हैं, इसको वेरिएबल बोलते हैं, ठीक है। इसको वेरिएबल बोलते हैं और इसको कोफिशिएंट बोलते हैं, कोफिशिएंट बोलते हैं, ठीक है। तो वेरिएबल अगर दिया, मान लो 2x दिया है और मान लो 1 दिया है, तो जो जिसके साथ वेरिएबल दिया उसको हम वेरिएबल के साथ ऐड करेंगे। मतलब अगर लड़का को एक साइड और लड़की को एक साइड, उसी तरह से अगर आप वेरिएबल दिया तो वेरिएबल वाला को एक साथ प्लस देंगे, और जो नंबर है कांस्टेंट नंबर, कांस्टेंट यानी जिसके साथ, कांस्टेंट क्या होता है, कांस्टेंट यानी होता है जिसके साथ कोई भी वेरिएबल नहीं दिया है, जिसके साथ कोई वेरिएबल नहीं है, तो ये क्या है, ये कांस्टेंट है। तो 7 + 1 8 आ जाएगा, फिर 24 + 2 26 ऐसा आ जाएगा। तो इसको इतने पे सॉल्व करके छोड़ देंगे, ये हमारा आंसर है, ठीक है। मतलब क्या, वेरिएबल को वेरिएबल के साथ ऐड करेंगे और जो कांस्टेंट नंबर है उसको कांस्टेंट नंबर के साथ ऐड करेंगे, ठीक है। मतलब सेम जो x है तो x के साथ ऐड करेंगे, ठीक है। मान लो यहाँ पे y था, मान लो यहाँ पे y देता, तो क्या y इसके साथ हो गई है, नहीं, ये अलग है, तो y को ऐसे को छोड़ देंगे, ठीक है, इसी तरह से, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे 24x आ गया। अब देखो मल्टीप्लिकेशन, एडिशन तो क्या, सब्ट्रैक्शन का दिया, यहाँ पे -5 दिया, यहाँ पे -9, यहाँ पे -2, यहाँ पे दिया, ठीक है। तो 9 10 11 क्या, मतलब 9 10 11 11 5 16 -16, कितना है -16, 7 - 16 + 4 5, अब इसका से देखा यहाँ पे एडिशन वाला पहले करना चाहिए, यहाँ पे एडिशन दिया था, इसका भी दिया, इसका भी दिया, तो इसको ऐड कर लेंगे पहले। तो 24 और 4 28 29 30 31 x आ गया, 31 आ गया। और उसके बाद देखो 9 10 11 12 13 14 16 16 -16 आ गया, -16 7, फिर उसके बाद देखो कुछ बच रहा है, कुछ यहाँ पे बच रहा है, यहाँ पे -2x बच रहा है, क्या बच रहा है -2x, अभी हो गया ना। अब देखो क्या करना है, पहले फिर इसका ये अप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे दिया, पहले दिया है एडिशन तो हो चुका है, सब्ट्रैक्शन वाला तो सब्ट्रैक्शन करेंगे। तो देखो 7 में से 16, मतलब 7 में से 16 गया, 7 में से 16 गया, तो क्या होता है, मतलब 16 में से ही 7 जाता है, ठीक है, 16 में से ही 7 जाता है, 16 में से 7 जाता है, लेकिन ऐसा अगर दिया तो इसमें माइनस का साइन आता है, ठीक है, -9, तो यहाँ देगा -9 और +31 और 31 गया और 30 का बचा 29x, जिसको मैं लिख देता हूं 29x - 9, ठीक है, इस तरीके से। कभी बोले 5 में से 6 गया तो बचेगा, 6 में से ही 5 जाएगा, लेकिन 1 बचता है ना, तो 1 अगर 6 में से 5 जाता है तो 1 बचता है, लेकिन अगर 5 में से 6 गया तो नेगेटिव, मतलब माइनस लगा के वही लिखेंगे, माइनस बचेगा, ठीक है। उसी हिसाब से इसको हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। यहाँ पे हमने देखा पहले इस तरीके से हमने सॉल्व किया, मतलब इस तरीके से होता है, बहुत बार हम उनका नियम अप्लाई करके ऐसे करते हैं, ठीक है। यहाँ पे ऊपर 4 5 6 7, फिर देखो 24 4 28,
28 29 36 आया, फिर यहाँ पे -2 से तो -2 से लिया, 9 10 11 11 और 5 16 16 17 इस तरीके से हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसको वाले बॉलमास रूल को हम अप्लाई करते हैं ऐसे सम्स में जहाँ पे 2 में छोटे कर देंगे। ठीक है, ठीक है, सॉरी लाइट कट गई थी। तो इस तरीके से होता है, ऐसे करते हैं। और मान लो कोई भी चीज दे दी है, मान लो दे दिया आपको m प्लस n प्लस 2m प्लस 3m माइनस m प्लस 6n स्क्वायर माइनस 7x क्यूब प्लस n स्क्वायर। अगर मान लो कोई भी ऐसा सम दे दिया, अब बोला भाई काम सॉल्व करो। ठीक है, बोल दिया सम दे दिया, बोला सॉल्व करो। पर देखो m वाले m और n दिया नहीं, तो जितना m दिया उसको ऐड कर दीजिए, प्लस माइनस बस में ऐड कर दीजिए। 3m 3 2 5 5 1 6 कितना है 6m वाले। फिर हम देखेंगे n को देखेंगे, तो n प्लस n माइनस n कैसे होगा, n से क्या 0 कुछ नहीं होता। ठीक है, अब यहाँ बचा 6n स्क्वायर लिखेंगे, n स्क्वायर देना तो n स्क्वायर लिखेंगे। तो यहाँ पे n स्क्वायर दिया है, यहाँ पे तो 6n स्क्वायर प्लस 1n स्क्वायर कितना हुआ 7n स्क्वायर हो गया, 7n स्क्वायर। फिर यहाँ पे देखेंगे 7x क्यूब है प्लस x क्यूब को देखेंगे x क्यूब, दोनों का वेरिएबल सेम है, तो 7x क्यूब प्लस 1x क्यूब कितना हो गया 8x क्यूब हो गया, 8x क्यूब। तो इस तरीके से हम ऐसे सम को सॉल्व करते हैं। ठीक है, बहुत सिंपल है, ऐसे हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, ये भी हो गया हमारे पास a स्क्वायर प्लस 2 प्लस b स्क्वायर। ठीक है, इस तरीके से हम सॉल्व करते हैं। देखो बहुत सिंपल है, क्या बहुत सिंपल है, ऐसे सम सॉल्व फिर स्क्वायर मैंने देखा था 5 स्क्वायर, कभी भी करते तो 5/2 का क्यूब दे दिया। ठीक है, क्यूब दे दिया और माइनस दे दिया। ठीक है, माइनस तो -5/2 दे दिया, तो पहले -5/2 को 3 बार लिखेंगे। इसके कितने बार लिखेंगे 3 बार, -5/2 -5/2 देखो एक होता है ऑड नंबर होता है, एक होता है ऑड नंबर, एक होता है इवन नंबर, एक होता है नेचुरल नंबर, एक होता है होल नंबर। ठीक है, एक होता है प्राइम नंबर। ठीक है, पहले आप समझो इसको भी, देखो ध्यान से देखना क्या होता है। ऑड नंबर होता है, नंबर के टाइम पर देखो, पहले इसको देखो, पहले आप पहले इसको समझो। ठीक है, 5 को बोले 5 से 25 है, कितना है ऊपर का ऊपर से करेंगे, नीचे का नीचे 25 है। फिर उसके बाद उसमें 5 को मल्टीप्लाई करेंगे, 5 5 25 और फिर कैरी 2 और तो 5 पे 10 11 125 125 आना, तो इसको लिखेंगे 125, ऊपर क्या लिखेंगे 125, 2 2 जा 4, यहाँ पे क्या है 4, फिर इस 4 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे, 4 2 जा 8, माइनस माइनस प्लस हो जाता है। फिर अगर माइनस माइनस प्लस तो प्लस हो गया, प्लस का मल्टीप्लाई फिर माइनस होगा तो क्या आएगा माइनस। तो ये आ गया हमारा आंसर। तो इस ऐसे क्वेश्चन को हम इस तरीके से सॉल्व करते हैं, कैसे ऐसे क्वेश्चन कभी भी ऐसा नहीं। ठीक है, तो इस तरीके से हम सॉल्व करते हैं, ये हमारा आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, अभी देखो नंबर्स के टाइप कितने होते हैं। ठीक है, नंबर्स के टाइप देखो, नंबर देखेंगे, नंबर क्या होता है, नंबर के टाइप कितने होते हैं। एक होता है ऑड नंबर, एक होता है नेचुरल, एक होता है इवन नंबर, एक होता है होल नंबर, और एक होता है प्राइम नंबर। ठीक है, और एक होता है कंपोजिट नंबर, होता है कंपोजिट अलग, तो ऐसा मतलब 2 का स्क्वायर 4 हो गया, 4 6 4 9 ऐसे कोई कंपोजिट नंबर है। ठीक है, देखो ऑड नंबर जो ज्यादा है उसको बोलते हैं। ऑड नंबर क्या होता है, जो ऑड नंबर उसे कहते हैं जो 2 से डिविजिबल ना हो, मतलब जो जिसका भाग 2 से ना जाता, मतलब जैसे मान लो 3 है, 3 का भाग 2 से आएगा नहीं, 16 है, 16 का भाग 2 से आएगा आ जाएगा, 2 4 जा 16, और फिर इसके बाद मान लो 5 है, 5 का टेबल से आएगा नहीं जाएगा, लेकिन वो डेसिमल में आएगा, मतलब पॉइंट में आंसर आएगा। लेकिन हम पॉइंट में देखेंगे, हम ऐसे देखेंगे कि 2 उसको डिवाइड कर रहा है कि नहीं डायरेक्ट। अगर मान लो 15 है तो 15 2 से ज्यादा है नहीं, तो जो नंबर डिविजिबल बाय, मतलब जो 2 से नहीं जाते, ठीक है, जो 2 से नहीं जाते, नॉट डिविजिबल बाय 2, नॉट नंबर लिखेंगे, इसको एक डेफिनेशन में देता हूं, नंबर्स which is not divisible by 2, which is not divisible by 2, इससे 2 जो 2 से नहीं आता वो क्या कहलाता है, कॉल्ड ऑड नंबर, कॉल्ड ऑड नंबर। ठीक है,
जो दो से नंबर्स विच इज नॉट डिविजिबल बाय 2 कॉल्ड ऑड नंबर, जो दो से नहीं जाता, जैसे 5 दो से नहीं जाता, 8 दो से जाता है, 8 अगर दो से डिवाइड होता है, हां 2 4 जा 8, ठीक है, 4 टाइम्स में चला गया। क्या 15 2 से आएगा? नहीं जाएगा, इसको क्या कहते हैं? ऑड नंबर। इवन नंबर क्या कहते हैं? इसका उल्टा, जो 2 से जाता है, which is divisible by 2, which is divisible by 2, उसको इवन नंबर कहते हैं। जैसे मतलब यहाँ पे एग्जांपल देता हूँ, यहाँ पे एग्जांपल 3 5 7 9, ठीक है, ये सब क्या है? ऑड नंबर है। डिविजिबल बाय 2 क्या? 16 4 8 और फिर उसके बाद 10, ठीक है, ये सब क्या है? 10, ये सब क्या है? ये सब एग्जांपल मतलब एग्जांपल है, ठीक है, ये एग्जांपल है। एग्जांपल 3 5 7 9, ये सब क्या है? ऑड नंबर है। क्यों? क्योंकि ये 2 से नहीं जाता। 16 4 8 10 क्या है? 2 से जाता है, 2 5 या 10 2 3 या 6, ये 2 से डिवाइड होता है, तो क्या है? इवन नंबर। अब होल नंबर क्या होता है? होल नंबर होता है जो 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3, नंबर व्हिच इज स्टार्टेड बाय 0, जो 0 से स्टार्ट होता है उसे कहते हैं होल नंबर, ठीक है, ऐसे करके इंफिनिटी तक, ठीक है, ऐसे करके इंफिनिटी तक रहता है। 0 1 2 3 मतलब 0 से जो स्टार्ट होता है उसे होल नंबर कहते हैं। और उसके बाद क्या कहते हैं? प्राइम नंबर। क्या बोला था? प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या होता है? ये देख लो, ठीक है, यहाँ पे ध्यान से देखो। प्राइम नंबर क्या होता है? प्राइम नंबर होता है जो खुद से आता है, मतलब खुद ही अपने मतलब अपने टेबल में जो खुद के टेबल में आता है वही प्राइम नंबर है। मतलब क्या लिखते हैं देखो, खुद से जो जाता है, मतलब जो खुद से जाता है, विच इज डिविजिबल बाय ऑड नंबर, मतलब खुद के नंबर से। जैसे मान लो 3 है, एग्जांपल पर लेते हैं 3, ठीक है, 3 क्या है? देखो, अगर कोई पूछता है कि कोई भी ऐसा नंबर बताओ जो प्राइम नंबर, ऐसा नंबर बताओ जो ऑड भी है, अरे ऐसा कोई नंबर, देखो पहले देखो यहाँ पे इवन प्राइम नंबर, इवन प्राइम नंबर किसे कहते हैं? इवन प्राइम नंबर। इवन प्राइम नंबर जब कोई भी पूछता है, ठीक है, इवन प्राइम नंबर मतलब क्या? ऐसा कोई नंबर जो इवन भी है और प्राइम भी है, जो खुद से भी आता है और किसी नंबर से नहीं आता, वो कोई नंबर बताओ तो सिर्फ और सिर्फ 2 होता है। 2 एक ऐसा नंबर है जो इवन है, मतलब वो डिविजिबल बाय जो 2 से आता है, ठीक है, जो 2 से आता है उसे क्या कहते हैं? इवन नंबर। और जो 2 से नहीं जाता उसे क्या कहते हैं? ऑड नंबर, व्हिच इज नॉट डिविजिबल बाय 2। और जो 2 से जाता है उसे इवन नंबर। तो ऐसा कोई नंबर बताओ जो इवन प्राइम नंबर। क्या हो? इवन प्राइम नंबर, मतलब इवन भी हो, प्राइम भी हो, नंबर भी हो। तो 2 एक ऐसा नंबर है जो 2 से जाता है, पहली बात तो इवन हो गया। और प्राइम नंबर क्या होता है? जो खुद से आता है, तो 2 खुद की टेबल में आता है और किसी के टेबल में नहीं आता। 3 की टेबल में आता है, 4 की टेबल में आता है, नहीं आता। 5 6 7 किसी भी टेबल में 2 नहीं आता। तो 2 इज ओनली अ नंबर व्हिच इज इवन प्राइम नंबर, ठीक है, कभी पूछे तो इवन प्राइम नंबर क्या होता है? एग्जांपल अगर देखेंगे तो एग्जांपल देखेंगे 2 होता है, 5 होता है, 7 होता है, ठीक है, 2 5 7, देखो 9 बोलेंगे 9 होता है, नहीं 9 3 की टेबल में आता है, ठीक है, तो 9 होता है, 8 9 10 11 होता है, फिर क्या हो गया 13 होता है, ठीक है, फिर 14 15 17 ऐसे करके होते हैं, ठीक है, ऐसे करके प्राइम नंबर होते हैं। 2 5 7 11 13 17 ये सब प्राइम नंबर होते हैं। क्यों? क्योंकि 2 किसी भी टेबल में रहता है। 5 ऐसा नंबर जो किसी के टेबल में रहता है, सिर्फ खुद के टेबल में आता है। 5 1 जा 5, 7 1 जा 7, ठीक है, 7 क्या किसी टेबल में आता है? 8 के टेबल में 7 आता है, 11 के टेबल में 7 आता है, नहीं आता। 11 खुद के टेबल में आता है, 11 के टेबल में आता है और किसी टेबल में नहीं आता। 13 भी खुद के टेबल में आता है और किसी टेबल में नहीं आता, मतलब खुद के पहाड़े में आता है और किसी पहाड़े में नहीं आता। 17 के पहाड़े में आता है और किसी भी पहाड़े में नहीं आता। 8 के पहाड़े में आता है, 2 के पहाड़े में आता है, 3 के पहाड़े में आता है, नहीं आता। तो ऐसा नंबर जो खुद के टेबल में आता है, मतलब खुद के टेबल में तो किसी टेबल में ना आता हो, खुद से ही डिवाइड होता हो और कोई से डिवाइड ना कर पाए, उसे कहते हैं प्राइम नंबर। जैसे 2 को 3 नहीं डिवाइड कर सकता, 4 नहीं डिवाइड कर सकता, ठीक है, ना तो 5 डिवाइड कर सकता है। 2 को 3 नहीं डिवाइड, 5 भी नहीं डिवाइड कर सकता, 9 भी नहीं डिवाइड कर सकता, ठीक है, 2 को 2 ही डिवाइड कर सकता है, 5 को 5 ही डिवाइड कर सकता है, ठीक है। तो ये सब क्या होते हैं? प्राइम नंबर होते हैं। एक और नंबर आता है उसको बोलते हैं नेचुरल नंबर। क्या होता है? नेचुरल नंबर, जिसको हिंदी में प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। क्या होता है? प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर। अब नेचुरल नंबर क्या होता है? जो 1 2 3 4 ऐसे इंफिनिटी तक जाता है, 1 उसका तो 1 2 3 4, इसे बोलते हैं नेचुरल नंबर। एक होता है इंटीजर। क्या होता है? इंटीजर। इंटीजर का मतलब ध्यान देखना, इंटीजर मतलब एक नंबर लाइन होता है, नंबर लाइन होता है, इसमें 0 होता है, लेफ्ट हैंड साइड में नेगेटिव होता है, -1 -2 -3
-4 और राइट हैंड साइड पॉजिटिव है 1 2 3 4 5। तो इसको बोलते हैं इंटीजर्स, मतलब ये पॉजिटिव में इंफिनिटी तक जाएगा, इंफिनिटी तक, और ये निगेटिव में जो है इंफिनिटी तक जाएगा, ठीक है। बीच में जीरो होता है, मतलब क्या इंटीजर वो होता है जिसमें वो पॉजिटिव नंबर भी इंक्लूड होते हैं, जीरो भी इंक्लूड होता है और नेगेटिव नंबर्स भी इंक्लूड होते हैं, ठीक है, मतलब रहते हैं, उसे क्या बोलते हैं इंटीजर्स बोलते हैं। क्या होते हैं इंटीजर्स। तो इतना बेसिक कांसेप्ट था। ऑड नंबर क्या होता है जो 2 से जाता है उसे, जो 2 से नहीं जाता नंबर व्हिच इज नॉट डिविजिबल बाय 2, मतलब 2 से नहीं जाता है, आप ध्यान देना, नॉट डिविजिबल बाय 2 क्या है, नॉट डिविजिबल बाय 2, व्हिच इज डिविजिबल बाय 2 जो 2 से जाता है वो इवन नंबर, जो 2 से नहीं जाता वो ऑड नंबर, होल नंबर जो 0 से स्टार्ट होता है, प्राइम नंबर जो खुद के टेबल में आता है, किसी टेबल में नहीं आता, नेचुरल नंबर 1 2 3 4 ये सब नेचुरल नंबर हो गए, ठीक है, और ये इंटीजर्स होता है, इंटीजर्स, ठीक है। तो ऐसे नंबर्स के टाइप ऑफ कंपोजिट नंबर ऐसा होता है जैसे 4 हो गया, ठीक है, 4 हो गया, 9 हो गया, 25 हो गया, ये सब कंपोजिट नंबर है, मतलब जब 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आएगा, 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 आएगा। इसे क्या बोलते हैं कंपोजिट नंबर बोलते हैं। क्या होते हैं कंपोजिट नंबर, इसे बोलते हैं कंपोजिट नंबर, ठीक है। तो इसे कंपोजिट नंबर बोलते हैं। अभी जल्द ही ज्योमेट्री नंबर मैंने देखा, देखो 3 टाइप के, एक अलजेब्रिक होता है, एक ज्योमेट्री होता है, ट्रिग्नोमेट्री होता है, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री का भी एक अलग से बुक होता है, ठीक है, जिसमें साइन का कॉस का ये सब अलग से बुक होता है, लेकिन मैं 9 में थोड़ा थोड़ा डाल के ऐसे दिया है, ठीक है, उसका भी अलग से बुक होता है, और ये हमने समझा, ठीक है, बेसिक कांसेप्ट है ये सब। तो देखो अभी क्या, पहले अभी जो अलजेब्रिक में मैंने आपको बताया बेसिक, ठीक है, ज्योमेट्री का भी मैं बेसिक कांसेप्ट का एक मतलब 2-3 पार्ट हो सकता है, उसका 2-3 पार्ट में आएगा, फुल बेसिक रहेगा, जिससे ज्योमेट्री से डर लगता है, क्या होता है सर्कल, क्या होता है डायमीटर, क्या होता है, ठीक है, एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, ठीक है, ये सब मतलब फुल बेसिक, मेंसुरेशन ये सब जितना भी है, और कोन किसे कहते हैं, सिलेंडर किसे कहते हैं, ये सब फुल बेसिक का मैं वीडियो जो है लेकर आऊंगा इसी चैनल पे। अगर आप बने हैं तो बने रहिए, आपका पूरा ज्योमेट्री, एक देखो एक अंक गणित होता है, बीज गणित, तो जो बीज गणित है उसका पूरा बेसिक जो है मैं लेकर आऊंगा इसी चैनल पे, और एकदम बेसिक से लेकर हाई लेवल तक, जिसको ज्योमेट्री में डर लगता है कि भाई ये क्या होता है, ये रेखा कैसे ड्रॉ, मतलब एक रेखा मतलब देखो रे नहीं होता है, रेखा लाइन होता है, ठीक है, पॉइंट होता है, बिंदु, सर्कल, ये सब सर्कल को सबको प्रॉब्लम है ज्योमेट्री में, उसके लिए भी मैं एक वीडियो लाऊंगा बेसिक से लेकर, तो बेसिक से लेकर हाई लेवल तक, ठीक है, आप पूरा मतलब एक बेस से लेकर ऊपर तक समझोगे। तो बने रहो इस चैनल पे, ठीक है, अगर ये आपको समझता है तो लाइक करो, शेयर करो, अपने दोस्तों को बताओ, और थैंक यू, ठीक है, धन्यवाद।